जय हिंद दोस्तों। तैयारी बाबा के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला के अवशेष आदि आते हैं। प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वह पुरालेखन शास्त्र। दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह पुरालिपि शास्त्र। आरंभ में अभिलेखों में किस भाषा में प्रयोग होता था? तो वह प्राकृत भाषा में। संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख कौन सा है? शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के हैं? तो वह अशोक के हैं। अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में प्राप्त होता है? गुर्जरा संबंधित मास्की में। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में है? तो ब्राह्मी लिपि भाषा में है। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ने में कामयाबी प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो स्तंभ लेख कहाँ से मिले हैं? तो मेरठ और टोपरा से। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र। आरंभिक सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कृष्ट हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है, ऐसे सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। सबसे अधिक आहत सिक्के किस काल में मिले हैं? तो वह मौर्य काल में मिले हैं। मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? तो वह नागर शैली कहा जाता था। मंदिरों में दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? तो वह है द्रविड़ शैली। मंदिरों में दक्षिणापात की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो वह बेसर शैली। कुषाण काल में मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक है? तो यूनानी का प्रभाव अधिक है। विभिन्न संस्कृतियों की पहचान किसके द्वारा प्राप्त हुई? वह मृत भांड के द्वारा प्राप्त हुई। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो यह ऋग्वेद से मिलता है। तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीति तथा आर्थिक विषय के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है? तो यह ऋग्वेद से मिलती है। यज्ञ की गतिविधियों का उल्लेख किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। कौन सा वेद गद्य व पद में लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है। भारतीय संगीत का मूल किस वेद से माना जाता है? तो सामवेद से। जादू टोना तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? तो मुंडकोपनिषद से है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। छंद वेद के पैर। दूसरा है कल्प वेद के हाथ। ज्योतिष वेद के आंखें। चौथा है निरुक्त वेद के कान। पांचवा है शिक्षा वेद की नासिका। छठवां है व्याकरण वेद के मुख। अब दोस्तों आते हैं स्मृतियों में। 3 स्मृतियां हैं। मनु स्मृति या 6 स्मृतियां हैं, सॉरी। मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कायाकल्प स्मृति। सबसे प्रमाणित एवं प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वह है मत्स्य पुराण। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु।
जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो है आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से होता है। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों उनके संबंध विवरण जैन ग्रंथ किसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। 16 जनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र से मिलता है। धार्मिकोत्तर साहित्य। धार्मिकोत्तर साहित्य इस साहित्य में तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। अब दोस्तों आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? पल्लावरम नामक स्थान से हुई थी। भारत में पूर्व युग के अधिकांश औजार किससे बने हैं? तो वह स्फटिक पत्थर से। ताम्र पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? वो थे मातृदेवी। इस संस्कृत के लोग प्रयोग करते थे काले और लाल मृत भांडों का। ताम्र पाषाण संस्कृत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो है सूखा। इनाम गांव और आहार के खुदाई स्थलों से क्या पाया गया है? तो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। इस काल में व्यापार कैसे होता था? तो वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ताम्र पाषाण स्थलों में बड़ी संख्या में अग्नि कुंड का मिलना क्या सिद्ध करता है? तो अग्नि पूजा का व्यापक प्रचलन था। काले और लाल मृत भांड संस्कृत का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अंतर जिखेड़ा 1960 से प्राप्त हुआ। उत्तरी काली पालिशदार मृत भांड संस्कृत का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तक्षशिला 1930 से प्राप्त होता है। मानव के विकास के काम का युग पूरा साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो है केवल अफ्रीका से। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसका कोई साक्ष्य नहीं है। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है? उसे इतिहास। उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। सर्वप्रथम पिथिकैफोपस अथवा होमो इरेक्टस मानव रोड सीधा कर चल सकता था। ऐसे मानव को क्या कहा जाता है? जावा मानव। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ था? सोहन घाटी से। पशु की हड्डी की बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहदा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है? हथरौना मध्य प्रदेश से। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार से है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वो है पूरा पाषाण काल से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो वह नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? वो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला? तो वह कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा है। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बलूचिस्तान में है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? गेहूं और जौ। तांबे के दर्पण की प्राप्ति दाह संस्कार का सामान कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेही से। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? राणा सुंदरी से प्राप्त हुई है। जोते हुए खेत का साक्ष्य तथा दो अलग अलग फसलों को एक साथ खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से।
कालीबंगा।